होते हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के जोबियारा अवंतीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक सिविल इंजीनियर जावेद अहमद ने गवर्नमेंट नौकरी को तवज्जो न देकर इलाके में ही एक इंडस्ट्रियल यूनिट कायम किया है। जावेद इस वक्त 25 बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी फराहम कर रहे हैं। जावेद के मुताबिक उन्होंने 2017 में सिविल इंजीनियरिंग मुकम्मल की और उसके बाद सरकारी नौकरी तलाश की। नौकरी न मिलने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। फील्ड मिल गए काम करने को, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी ही फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द यूथ टू कम आउट ऑफ देयर बॉक्सेस और इसके बारे में सोचे। डोंट बी रिलाई ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स। आप अपना जो छोटे छोटे सेट्स पे इसमें आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। इसमें गवर्नमेंट्स भी स्कीम प्रोवाइड करती है इन यूनिट्स पे, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और हमारी लोकेलिटी और हमारी यूथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सपोर्ट है। हम किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए तो दे वर लाइक दैट कि आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली या किसी भी डिपार्टमेंटल हेल्प चाहिए, दे वर ओपन टू अस, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमें इस सेटअप को सक्सेसफुल। समाजी बहबूद के महकमे ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत दूसरे दिन भदरवा में यूथ क्लब के रजाकारों ने मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी। ये मुहिम 3 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान नौजवानों को मंशियात के बुरे असरात के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल कोटली भदरवा में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर एडीसी भदरवा मेहमान ख़ुसूसी थे। इसका मकसद ये है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज़, यानी हमें पहले कैसे मालूम होगा कि शुरुआत में ही कि क्या हमारे बच्चे ड्रग अब्यूज़ में या ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं। 1-to-1 बैठकर एक इनफॉर्मल वे में ट्रेनिंग सेशन रखकर उनसे बात करें, उनकी सोच, उनके जो सोच की सतह है उस पर जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके क्वेश्चंस का कोशिश करें आंसर देने की, ताकि हमें ये मालूम हो कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है यूथ, उनके जहन में क्या है, उनके क्या सवालात हैं, जिन्हें हमें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोग हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक एग्जैक्ट डेटा चला जाए कि बच्चों, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उनके क्या ख्यालात हैं इसको लेकर। हम पहले ही उनको अवेयर करें, टीचर्स को अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि वो पहचाने कि अगर बच्चे में कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले ही उसको डिटेक्ट करके, पहले ही उसको अवेयर करके नशे से उसको दूर रखें, ताकि बाद में इस बीमारी का शुरू ही ना हो। बस हम अपने जो सोसाइटी है उसमें कैसे हम अपने इंडिविजुअल्स को अवेयर करें कि कैसे वो ड्रग से बच सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। मकतूर में आज फौज की जानिब से आलमी यौम शायरी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। राना पोस्ट पर मुनक्किद की गई इस तकरीब में फौज के अफसरान के अलावा इलाके के बीडीसी चेयरमैन और मकामी लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों और मकामी फनकारों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। तकरीब के दौरान शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए। बेहतरीन कविता लिखने के लिए प्रेरित करना, कविता के माध्यम से प्रेम का इजहार होता है। शायरी के आलमी दिन के सिलसिले में समनबल बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत सईद बशीर कौसर ने की। तकरीब में असरी शायरी के कई नुमाइंदे शायरों ने शिरकत की। आलमी शायरी दिन के तनाजुर में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने असरी शायरी के रुझानात के हवाले से इब्तदाई खुतबा दिया, जिस पर सेर हासिल बहस हुई। को देर नज़र लाया गया, शायरी की सूरत हाल पर मुख्तलिफ ज़ावियों से बहस की गई और बैन अक़वामी सतह पर देखा गया, भांपा गया कि शायरी हर ज़माने की चीज़ है और किसी भी चीज़ से ये एक तख्लीकी क़ुव्वत है, ये बढ़ती ही रहेगी, ये अरूज पाती रहेगी। नए नए तरीके आ जाते हैं, नई नई तरकीबें आते हैं।